हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1.3 पार्ट 1। आज हम लोग वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड दिस इज ए बी कॉस थीटा। ओके, अब हम लोग कह रहे हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखिए, क्रॉस है इसीलिए इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट है और इसका जो रिजल्टेंट है ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? ये तो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है और ये आपके पास वेक्टर है, तो जो फाइनल रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे आपके पास जो वेक्टर ए क्रॉस बी है, आज हम ये स्टडी करेंगे। वैसे तो देखिए बहुत सिंपल है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना है यूनिट वेक्टर एन के ऊपर। ए हमें पता है मॉडुलस वेक्टर ए, बी हमें पता है मॉडुलस वेक्टर बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई। और यूनिट वेक्टर एन जो है ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या फिर वो प्लेन जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी है। अब सिर्फ यहां तक नहीं है, यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इसमें दो यूनिट वेक्टर हो सकते हैं, इस वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर दो हो सकते हैं। कौन सा वाला होगा? फॉलो राइट हैंड रूल, राइट हैंड ऑब्लिक स्क्रू रूल। कौन सा यूनिट वेक्टर होगा जो कि फॉलो करेगा राइट हैंड को या स्क्रू रूल को? अब ये राइट हैंड रूल और स्क्रू रूल क्या, इसे अभी हम बताते हैं। फिलहाल सिर्फ हमें इतना सा समझना है कि हमारे पास यहाँ पे जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है दैट इज ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। अब हम इसे समझ लेते हैं कि सपोज आपके पास, अभी हम इसके पूरे नोट्स भी आपको लिखवाएंगे कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब हम इसमें एक कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन आ गया, इसे विजुलाइज हो जाएगा आपको। और ये हमारे पास ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं ये एक्स वाई प्लेन में है। से थोड़ा और, अब देखिए दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब आपको ये विजुलाइज होना शुरू हो जाएगा। ये एंगल है बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। मीन्स ए से ये ए फर्स्ट वेक्टर है, यहाँ ध्यान रखिएगा यूनिट वेक्टर एन इसके ऊपर बहुत मैटर कर जाता है कि फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक। वेक्टर ए से वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है। ओके, कि ये जो यूनिट वेक्टर एन हमने यहाँ पे कहा, ये कहा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है तो इसका परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगा। मीन्स जिस प्लेन पे आप, जिस पेपर पे आप लिख रहे हैं वो पेपर अगर एक्स वाई प्लेन है तो आप ऊपर की तरफ देखेंगे अपने छत की तरफ और नीचे फर्श की तरफ, तो वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन होगी। मीन्स आपके पास जो यूनिट वेक्टर एन है वो इन डायरेक्शन में होगा। मीन्स दो वेक्टर होंगे परपेंडिकुलर, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। मीन्स यहाँ पे आपके पास अगर ये वेक्टर एन है तो ये माइनस वेक्टर एन होगा। हमने ऐसे ही ले लिया, ये और इसकी डायरेक्शन में ही तो फर्क है, सिर्फ साइन का ही तो फर्क है। अब यहां पर हमारे पास कौन सा वाला वेक्टर है? ये यूनिट वेक्टर एन है या माइनस यूनिट वेक्टर एन? इतना सा समझना है। तो जब हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास अपवर्ड है। क्यों है? क्योंकि राइट हैंड रूल को हमें फॉलो करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास राइट हैंड रूल क्या है। राइट हैंड रूल के लिए हम कुछ इमेजेस और कुछ वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। आपके पास ये है, देखिए यहाँ पे ये आपके पास है अपवर्ड, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। इसलिए रखा है क्योंकि रिस्ट की डायरेक्शन से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है। ये वाला, और देखिए ये तो आपका सिंपल हैंड है। ओके, हमें इसे कर्ल करना है और इस पोजीशन में लेके आना है। और ये भी इसी तरह से, ये सिंपल हैंड है और ये आपको कर्ल करना है और इस पोजीशन में लेके आना है। और ये दोनों एक ही हैं, सिर्फ क्या है, रिस्ट का फर्क है। कई स्टूडेंट सामने की तरफ रिस्ट कर देते हैं, कई स्टूडेंट उसको रिस्ट को घुमा देते हैं, तो ये वाली पोजीशन आ जाती है और यही कंफ्यूज कर जाते हैं। बस दोनों सेम चीज़ है। ओके, तो एक पोजीशन तो ये वाली आएगी और एक पोजीशन आपके पास आएगी ये वाली। आपके पास हाथ इस तरह से होगा
और जब आप इन फिंगर्स को कर्ल करेंगे टूवर्ड्स इट्स पाम, तो देखिए फिंगर को जब कर्ल करना है टूवर्ड्स इट्स पाम यहां पे, तो मैक्सिमम एंगल जो मूव कर सकता है वो 180 कर सकता है। उल्टी फिंगर को तो ले जाएंगे नहीं, इसको अभी हम एक वीडियो से दिखाएंगे कि कर्ल कैसे करना है, पहले वो देख लीजिए। चलिए, तो देखिए इस तरह से आपको फिंगर को कर्ल करना है टूवर्ड्स इट्स पाम, और यहां पे आपकी थंब की डायरेक्शन रहेगी। यहां पे थंब अपवर्ड है, एक इसी को अगर आप उल्टा कर लेंगे तो थंब आपका नीचे की तरफ चला जाएगा। देखिए इस तरह से, दोबारा से हमने इसको प्ले किया तो अपवर्ड जा रहा है, इसी को अगर आप उल्टा कर लेंगे तो डाउनवर्ड। तो यहां पे हम लोगों ने आपको इमेजेस से और वीडियो से समझाने की कोशिश करी। अब आपके पास क्या है, देखिए ये मींस ये तो क्लियर हो गया कि ये वाला और ये दोनों एक ही चीज है। कहीं सामने की तरफ करते हैं, कहीं ऐसे करते हैं। राइट हैंड यूज करना है आपको क्या करना है, आपके पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, और आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तो आपको क्या करना है, ए के ऊपर अपना हाथ इस तरह से रखना है कि वो ए के ऊपर आए, और कर्ल करना है टूवर्ड्स वेक्टर बी। तो मींस यहां पे क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, जो लिटिल फिंगर है वो यहां पे आएगी, और जब आप इसे कर्ल करेंगे तो आपके पास कर्ल करेंगे टूवर्ड्स वेक्टर बी। आप देखिएगा, इसे बनाकर भी देखिएगा पेपर पे, तो आप ये बना लीजिए, ये पेपर पे बना लीजिए। वेक्टर ए जो है इस डायरेक्शन में अपनी लिटिल फिंगर रखिए, और फिर वेक्टर बी की तरफ लेके जाइए, इसे फोल्ड करिए उतना। ओके, तो आप देखेंगे कि थंब आपका ऊपर की तरफ है ये। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। सिर्फ जो कंफ्यूज करता है वो ये और ये करता है, तो ये हमने आपको शुरू में ही बता दिया, रिस्ट की डायरेक्शन है और कुछ नहीं है, दोनों राइट हैंड रूल है। तो यहां पे आपके पास यूनिट वेक्टर है, एन ऊपर की तरफ जाएगा। इसी में अगर आपके पास वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, और आपको फाइंड करना है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो इस केस में आपको अपना जो फिंगर है वो यहां पे इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। और जब आप इसे रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में, तो आप ये देखेंगे कि ये वाली जो फिंगर है ये आपकी लिटिल फिंगर ना हो के आपकी इंडेक्स फिंगर आएगी। यहां पे आपके पास इंडेक्स फिंगर आएगी, और इंडेक्स फिंगर से आपको इस डायरेक्शन में मूव करना होगा। आप इसे रख के देखिएगा, यहाँ पे आप अपनी फिंगर देखिए, जब आप इसे यहाँ पे आप लिटिल फिंगर रखेंगे तो आप इस डायरेक्शन में मूव कर ही नहीं पाएंगे। तो उस केस में आपको डायरेक्शन में मूव करना है, इस डायरेक्शन में, तो आपको इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए आपको यहाँ पे अपनी इंडेक्स फिंगर रखनी पड़ेगी। और जब मूव करेंगे बी से ए की तरफ, क्योंकि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए निकालना है, तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। ओके, तो आई थिंक ये तो क्लियर हो गया कि हम लोगों के पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में राइट हैंड रूल क्या है। तो यहां से क्या क्लियर हुआ कि जब आपके पास डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, मींस जब आपके पास डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड होगा। यही स्क्रू रूल कहता है, स्क्रू रूल भी समझाएंगे। और जब आपके पास ये क्लॉकवाइज है, देखिए ये वाला इस डायरेक्शन में, तो आपके पास जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। तो अगर हम इसे इस तरह से समझ लें कि अगर हमारे पास ये है एंटी क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन अपवर्ड, और अगर हमारे पास क्लॉकवाइज है तो हमारे पास डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो ये हो गया हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड, और ये हो गया हमारे पास क्लॉकवाइज डाउनवर्ड। इसी को हम लोग एक स्क्रू रूल से भी समझ सकते हैं। स्क्रू रूल में क्या है, बहुत सिंपल है स्क्रू रूल, कि हम लोगों के पास ये एक हमने कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया, और अब हम लोगों ने एक स्क्रू बना लिया इसके ऊपर। स्क्रू कैसे बनाया, इस तरह से ये स्क्रू बना दिया। ओके, अब क्या हुआ, जब इस स्क्रू को आप मूव कराएंगे इस डायरेक्शन में, मीन्स जब आप इसे खोलेंगे तो क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और जब आप इसे इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे, स्क्रू को करके देख लीजिएगा, उंगली से करके देखिएगा कैसे आप स्क्रू को घुमाते हैं तो वो ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यही हमने आपको वहां से भी समझाया कि एंटी क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट है तो अपवर्ड, और अगर आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो आपके पास डाउनवर्ड। सिर्फ इतना हम लोगों को समझना है। तो यहां पे जो हमारे पास अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किया, तो डायरेक्शन कौन सी आई हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज आई। देखिए यहां से
इस डायरेक्शन में ही तो मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास जो वेक्टर n है वो हमने यहां पर यूनिट वेक्टर n इसलिए लिया। बहुत सिंपल। लोगों के पास क्लियर हो चुका है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर n, और a क्या है, b क्या है, थीटा क्या है, यूनिट वेक्टर n बड़ा क्लियर कर चुके हैं। तो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों ने यहाँ पे आपको जैसे बताया था कि हम आपको साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इज डिनोटेड बाय दिस, डिफाइंड एज दिस। थीटा एंगल है बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई होगा। यूनिट वेक्टर एन यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सच दैट ये जो तीनों वेक्टर हैं ये राइट हैंड रूल को फॉलो करें या स्क्रू रूल को फॉलो करें। अब इसी में अगर हम लोग मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ले लें तो क्या होगा, देखिए ए बी साइन थीटा तो स्केलर क्वांटिटी है, ए बी साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर ए तो मॉडुलस वेक्टर ए है, पॉजिटिव ही होगा, बी मॉडुलस वेक्टर बी है, पॉजिटिव ही होगा। साइन थीटा आपके पास पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव। इसीलिए जब हम लोगों ने यहाँ पे मॉडुलस लगाया तो ये चूंकि पॉजिटिव क्वांटिटी थी तो इसलिए ये ऐसे ही रहा, ए बी साइन। और मॉडुलस यूनिट वेक्टर एन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडुलस, चूंकि ये एन आपके पास यूनिट वेक्टर है इसका मॉडुलस 1 होगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए बी साइन थीटा। तो मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज ए बी साइन थीटा। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, अभी हम आगे आपको बताएंगे। अब हम लोग नोट पॉइंट देख लेते हैं या कुछ प्रॉपर्टीज इसकी हैं वो देख लेते हैं। तो पहली क्या है कि जैसे हमें पता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ए डॉट तो स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड क्या है कि अगर आपके पास वेक्टर ए 0 है या वेक्टर बी 0 है तो क्या होगा, तो थीटा देन थीटा इज नॉट डिफाइंड, थीटा इज नॉट डिफाइंड। हमने कहा ना ये है, तो वेक्टर ए वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए 0 है मींस इसका जो मैग्नीट्यूड है 0, तो वो तो एक पॉइंट हो जाएगा ना, तो थीटा डिफाइंड नहीं होगा, तो देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। और उस केस में क्या होगा, थीटा इज नॉट डिफाइंड, और उस केस में क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपका 0 हो जाएगा। या फिर सीधा सीधा भी समझिए कि ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ए आपके पास 0 है, उसका मॉडुलस 0 होगा, तो ए बी में आप ए बी साइन थीटा में रखेंगे तो 0 हो जाएगा। थर्ड क्या है आपके पास कि जैसे हमने बताया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आपके पास, अगर आपके पास ये वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर बी है, दिस इज योर वेक्टर ए और वेक्टर बी, ओके। हमने क्या किया, हमने इसको कुछ इस तरह से ये इसके थ्रू ले लेते हैं, ये ओके। तो ये तो वेक्टर बी ही हो गया और ये वेक्टर ए ही हो गया। तो ये जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, दिस इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉडुलस, मींस मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और जहां पे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, आर टू एडजेसेंट साइड है। अब इसी तरह से नेक्स्ट आता है कि अगर आपके पास फोर्थ एक ट्राइंगल है, दिस इज ए, इस तरह से हमने एक ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज 1/2 मॉडुलस वेक्टर, देखिए हम इसका प्रूफ नहीं करवा रहे हैं, मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और जहां पे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेम टू एडजेसेंट साइड ऑफ ट्राइंगल, ओके। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज आती है। प्रॉपर्टी क्या है कि हमें पता है यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर ए, ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, यही तो है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई, जे और के, ओके।
तो क्या होगा, देखिए आई क्रॉस जे जब हम लोग करेंगे, ए क्रॉस बी क्या था, आई से जे की तरफ हमें मूव करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो इसका जो आपके पास यूनिट वेक्टर होगा वो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, मींस जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, के होता है। तो जो यूनिट वेक्टर एन है वो यूनिट वेक्टर के हो जाएगा इस केस में। तो आई क्रॉस जे क्या हुआ, मॉडुलस वेक्टर आई, मॉडुलस वेक्टर आई, मॉडुलस वेक्टर जे, ए बी होता है ना, ए मॉडुलस वेक्टर ए, बी मॉडुलस वेक्टर बी, साइन थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, आई और जे के बीच में π/2, और यूनिट वेक्टर के। अब अगर हम देखें मॉडुलस वेक्टर आई 1, मॉडुलस वेक्टर जे 1, साइन π/2 1 और यूनिट वेक्टर के, दैट इज दिस इज यूनिट वेक्टर के, मींस आई क्रॉस जे इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर के। और इसी तरह से अब हम लोग रिजल्ट देंगे, इसे इस तरह से समझेंगे कि हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये आई जे और के का, ओके। तो आई क्रॉस जे के है, तो जब हम जे क्रॉस के करेंगे तभी भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जे क्रॉस के और इसकी परपेंडिकुलर, बाकी सब तो 1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा आपके पास आई, और के क्रॉस आई, देखिए के क्रॉस आई ये हो जाएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर जे। तो ये आपको ध्यान रखना है, लर्न करना है, डायरेक्ट एज ए रिजल्ट हम यूज करेंगे। और इसी तरह से अगर हम लोग जे क्रॉस आई की बात करें, जे क्रॉस आई की बात करें, अब देखिए यहां पे हम लोगों ने मूवमेंट किया ये वाला, तो जब जे से आई की तरफ मूवमेंट किया तो जो हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो इसकी अपोजिट होगी, मींस माइनस यूनिट वेक्टर के होगी। तो यहां पे हमारे पास जो यहां पे यूनिट वेक्टर के आ रहा था वो माइनस के हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा, बाकी तो सब 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के। इसी तरह से के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई कैप, और आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे कैप। इसको हम लोग इस तरह से भी समझा सकते थे आपको कि ए क्रॉस बी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, और यहाँ पे हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको लिखवाएंगे भी, इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होता है। डायरेक्शन से आप राइट हैंड रूल से आप समझ गए, इसको ए से बी की तरफ मूव करना है तो अगर अपवर्ड जा रहा है तो बी से ए की तरफ डाउनवर्ड, अगर बी से ए अपवर्ड जा रहा है तो ए से बी डाउनवर्ड होगा, ओके। तो ये रिजल्ट हमें ध्यान रखने हैं, इसे डायरेक्ट एज ए यूज करेंगे। और अगर हम आई क्रॉस आई की बात करें तो क्या होगा, मॉडुलस वेक्टर आई, मॉडुलस वेक्टर आई, साइन इनके बीच में एंगल 0 है, साइन 0 होते साथ ही 0, मीन्स ये मिलेगा आपको जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये रिजल्ट हमें ध्यान देने हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6th आती है कि वेक्टर, जैसे अभी हमने बताया कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, मीन्स यहां पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास 7th प्रॉपर्टी है, अगर हमें स्केलर प्रोडक्ट करना है, जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए है और इसकी एक स्केलर क्वांटिटी m से मल्टीप्लाई हो रखी है, और वेक्टर बी इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्या होगा, तो इस स्केलर को कहीं भी ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम लोग m ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर सकते हैं, या फिर वेक्टर ए क्रॉस m ऑफ वेक्टर बी कर सकते हैं, स्केलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से यहां पे अगर हम लोग बात करें सेकंड में, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मींस अगर हमारे पास वेक्टर ए है क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसे कहते हैं, आपको याद होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मींस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ा था, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर, वहां पे क्या था, वहां पे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए था, इसलिए हम लोगों ने उसका ऑर्डर मैटर नहीं किया था, कहीं पे भी लिख दिया, ध्यान ही नहीं दिया था। यहां पे ध्यान देना है कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। इसी तरह से अगर हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हो जाए तो क्या होगा, तो इसी तरह से ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। इसी तरह से अगर हमारे पास डिफरेंस आ जाए, मींस डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन,
तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, तो ये भी वैसे ही होगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। इसी तरह से अगर आपके पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी है, तो यहां पे भी सेम रूल फॉलो होगा जो अभी हमने ऊपर किया कि अगर हम इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर दें तो दिस क्रॉस दिस प्लस ये यहां पे एडिशन का साइन है, ये प्लस दिस क्रॉस दिस मींस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसे हमने एक वेक्टर एज्यूम कर लिया क्रॉस वेक्टर सी, प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, मींस दो बार डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन हमारा अप्लाई हुआ। अब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। देखिए दिखने में आसान लग रहा है ये, बट एक बार थोड़ा सा आप इसे लिख लीजिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आप बिना लिखे सिर्फ ये सोच लें कि बिना लिखे हम लोग अपने आप कर लेंगे एग्जाम टाइम पे, तो वो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ईजी है, पर लिख जरूर लीजिए। तो ये हो गया आपके पास ये वाला। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, ये 7th प्रॉपर्टी थी। 8th प्रॉपर्टी क्या आती है कि अगर हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी कंपोनेंट फॉर्म में दिया है और उसका a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और वेक्टर बी दिया है b1 i कैप, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्या होगा? जब डॉट प्रोडक्ट किया था तब तो सिंपल था i डॉट i1 a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्या होगा? तो जैसे मैंने बताया इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, फिर उसके बाद एक एक करके लगेगा। तो मीन्स क्या आ जाएगा कि इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, प्लस फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, इसकी इससे करके देख लेते हैं। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो क्या हो जाएगा, a1 b1 और i क्रॉस i 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। अब हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी i क्रॉस j प्लस i क्रॉस j, तो हो गया हमारे पास k और ये हो गया a1 b2। फिर जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो i क्रॉस k, अब देखिए k क्रॉस i j होता है, i क्रॉस k माइनस j होता है, तो माइनस j और a1 b3। ओके, फिर हम लोग इसमें चले a2 b1 और j क्रॉस i माइनस k होता है, तो माइनस का k और a2 b1। फिर हम इसमें चले j क्रॉस j 0, फिर हम लोग इसमें चले j क्रॉस k i होता है, तो j क्रॉस k प्लस का i, ये i कैप और a2 b3। ओके, वैसे तो देखिए सिंपल है बट ये लेंथी है, इसका एक शॉर्टकट अभी हम इसी से प्रूव करेंगे। अब k क्रॉस i आपका j होगा, तो मीन्स ये हो गया j a3 b1, फिर k क्रॉस j होगा माइनस i, j क्रॉस k i होता है, तो ये हो जाएगा a3 b2 और k क्रॉस k 0, मीन्स ये आपके पास 0। तो टोटल 6 आपको क्वांटिटी मिलने वाली है। तो ये तो 0 हो गया और ये 0 हो गया। अब देखिए, अब अगर हम इसे यहाँ पे i वाली क्वांटिटी ये है और ये है, तो ये हो जाएगा आपके पास a2 b3 माइनस a3 b2 ऑफ i कैप, और j वाली कौन सी हो गई, j वाली एक ये हो गई, प्लस a3 b1 माइनस a1 b3, दिस इज ऑफ j कैप, प्लस और k वाली हो गई आपकी ये हो गई, अब ये और ये आ गई a1 b2 माइनस a2 b1 ऑफ k कैप। और इसे अगर आप ध्यान से देखें तो हमने डिटर्मिनेंट किया था और ये है i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3। आपको यही रिजल्ट देगा, करके देख लीजिए। a2 b3 माइनस a3 b2, माइनस का j, माइनस के साइन को एडजस्ट कर देंगे तो a3 b1 और a1 b3, और k वाला देख लीजिए a1 b2 माइनस a2 b1। तो मीन्स व्हाट कि आपके पास अगर कंपोनेंट फॉर्म में है तो a क्रॉस b इतनी कैलकुलेशन करने की बजाय आप डिटर्मिनेंट फॉर्म से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमें करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास 9th कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, दिस इज ab साइन थीटा यूनिट वेक्टर n, और मॉडुलस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज ab साइन थीटा। ये तो पॉजिटिव है ना, a मीन्स मॉडुलस वेक्टर है, b मीन्स मॉडुलस वेक्टर b, साइन थीटा भी पॉजिटिव है क्योंकि थीटा आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई है।
तो उससे क्या होगा, थीटा आपके पास जो साइन थीटा है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसलिए मॉडुलस आप इसमें दिखाने की जरूरत नहीं। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम साइन थीटा की बात करें तो इसे डिवाइड कर दे तो मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन ए बी, ए को चलिए मॉडुलस ही लिख देते हैं, तो दिस इज अवर थीटा। तो अगर हमारे पास मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस बी और मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी दिया है और एंगल पूछा है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अगर हम लोगों के पास 10th है, यूनिट वेक्टर निकालना पड़े, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। हमें पता है कि जब हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें यूनिट वेक्टर मिलता है परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और वो अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है। ए क्रॉस बी की बात नहीं कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा ये आपके पास दो होंगे, ये भी होगा और ये भी होगा, और अगर ये यूनिट वेक्टर एन है तो ये माइनस यूनिट वेक्टर एन है, मीन्स हमें यहाँ पे प्लस माइनस यूनिट वेक्टर एन निकालना है। तो यहाँ से देखें आप ए क्रॉस बी से, तो यूनिट वेक्टर एन हो गया आपके प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा। इसी में आपके पास प्लस माइनस ए बी साइन थीटा है आपके पास मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा आपके पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। दिस इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। अब इसी तरह से अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर निकालना है, वेक्टर ऑफ, थोड़ा सा है वेक्टर, इस तरह के क्वेश्चन बनते भी हैं, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, सपोज मैग्नीट्यूड m है और ये वेक्टर कैसे है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। देखिए क्या है, प्लेन का क्या मतलब है, ये वेक्टर a और वेक्टर b जिस प्लेन के ऊपर है उसी को हमने कहा प्लेन ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो प्लेन ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b कहें या फिर परपेंडिकुलर टू, देखिए या तो प्लेन ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का, या फिर परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड वेक्टर b का, बोथ हैव द सेम मीनिंग। अब इस बार क्या है, इस बार जो हमें परपेंडिकुलर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड m है, ये था आपके पास यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, हमें मैग्नीट्यूड m का निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस माइनस m वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपॉन मॉडुलस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। देखिए कितना सिंपल है, ओके। और इसी तरह से एक इसमें लास्ट है, एक लैग्रेंजियन इनइक्वालिटी बनती है और वो इनइक्वालिटी a क्रॉस और a डॉट में हम लोगों को रिलेशन देती है, इसे कहते हैं हम लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। ये कहती है, इसका प्रूफ हालांकि चले देख लेंगे, दिस सेज कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b होल स्क्वायर। हमें पता है कि वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू उसके मॉडुलस का स्क्वायर होता है, ओके। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का स्क्वायर का या उसके मॉडुलस का स्क्वायर का, बोथ हैव द सेम मीनिंग। आप देखिए क्या है, जब हम लोग इसका, अब इसको प्रूफ हम वैसे तो नहीं करा रहे हैं, रफ में करा देते हैं कि a क्रॉस b की बात करेंगे तो ये तो हो जाएगा ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर n इसका स्क्वायर, ए मॉडुलस ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर मीन्स मॉडुलस का स्क्वायर मीन्स 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है आपके पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। दिस इज ऑल अबाउट अवर कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एम.एल. अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है। तो पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे और डायरेक्ट हम लोग आई जे के डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे, 2 1 3 एंड 3 5 माइनस 2। और देखिए शुरू में एक दो क्वेश्चंस आप डिटेल में कर लीजिएगा, फिर डायरेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट किए हुए भी बहुत समय हो गया। तो आई माइनस 2 माइनस 15 इज माइनस 17 माइनस जे, एंड दिस इज माइनस 4 माइनस 9 इज माइनस 13 प्लस के
and 10 minus 3 is 7. 10 minus 3 is 7. So this is minus 17 I cap plus 13 j cap plus 7 k cap. और मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस वेक्टर a क्रॉस b. दिस इज अंडर रूट ऑफ 17 स्क्वायर इज योर 289, 13 स्क्वायर इज 169 and 7 is 49, 7 27 7 2 4 6 6 12 and 8 20 0 2 1 3 और 2 5. दिस इज अंडर रूट 507. ओके, इसी तरह से सेकंड पार्ट है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. वेक्टर ए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वेक्टर ए पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं. ये हो जाएगा हमारे पास आई जे के. आई का कोफिशिएंट 1, जे का 3, के का -2. आई का -1, जे का 0, के का 3. ध्यान रखिएगा 0 वाला, कई बार इग्नोर कर देते हैं हम लोग. आई कैप तो क्या हो जाएगा 9, ये तो 9 हो गया 0 माइनस जे कैप और ये हो गया हमारे पास 3 और माइनस प्लस 2. 3 minus 2 is 1 प्लस के एंड दिस इज 0 और प्लस 3 3. दैट इज 9 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप. और अगर हम मॉडुलस वेक्टर ए की बात करें तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 1 प्लस 9 मीन्स अंडर रूट ऑफ 91. दिस इज अवर आंसर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इसी का जो थर्ड पार्ट है वो कहता है कि हमें इसका रेशो फाइंड करना है मॉडुलस का. तो पहले मॉडुलस निकाल देते हैं. ए दिया है, बी दिया है और सी ए क्रॉस बी है. तो थर्ड में देखिए सिर्फ आई और जे है, तो हम के लेने की जरूरत ही नहीं है, 2/2 डिटर्मिनेंट ले लेते हैं. तो सी आपके पास है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. दैट इज दिस इज आई जे. 3 minus 5 6 3. दैट इज दिस इज आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा हम लोगों के पास. तो के और ये हो जाएगा 9 प्लस 30 दैट इज 39. तो सी तो ये हो गया आपके पास. और मॉडुलस वेक्टर ए इज अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 25. मॉडुलस वेक्टर बी इज अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 9 दैट इज अंडर रूट ऑफ 45. और मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी इज अंडर रूट ऑफ 39 का स्क्वायर दैट इज 39. और इनके रेशो की अगर हम लोग बात करें तो मॉडुलस वेक्टर ए रेशो मॉडुलस वेक्टर बी रेशो मॉडुलस वेक्टर सी इज इक्वल टू, तो ये तो हो गया अंडर रूट ऑफ 34 रेशो अंडर रूट ऑफ 45 रेशो 39. नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद मैग्नीट्यूड. देखिए एंगल के लिए हमने आपको बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी. क्रॉस प्रोडक्ट दिया है इसलिए, अदरवाइज कॉस डॉट दिया होता तो साइन कॉस थीटा वाला लगाते. तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है हमारे पास, मॉडुलस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 मींस मॉडुलस वेक्टर ए 1, मॉडुलस वेक्टर बी इज 2 और मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3. वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी. तो ये तो हो गया आपके पास √3 और ये हो गया 1 into 2 2. दैट इज दिस इज साइन 60 डिग्री. साइन थीटा इज इक्वल टू दैट इज दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. देखिए कितना सिंपल है. इसी तरह सेकंड की बात करें, वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर ए दिया है हमारे पास 3, मॉडुलस वेक्टर बी दिया है हमारे पास 2/3. ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर मींस इसका जो मॉडुलस है वो 1 होगा, यूनिट वेक्टर है. एंगल निकालना है, साइन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी मींस 1/3 इंटू 2/3. दैट इज दिस इज 1/2 दैट इज साइन 30 डिग्री. दैट इज दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है. हालांकि ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, बोर्ड एग्जाम्स के लायक तो पेपर क्वेश्चन नहीं है. मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी, मॉडुलस वेक्टर ए है 2, मॉडुलस वेक्टर बी है 7, ए क्रॉस बी ये दिया है. फाइंड द एंगल, एंगल है तो ए क्रॉस बी मॉडुलस निकालना पड़ेगा. तो मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस बी हो गया अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 36 दैट इज 49 दैट इज 7. तो यहाँ से हमारे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी. दैट इज 1/2 दैट इज अगेन साइन 30 दैट इज दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. ओके
क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर दिस इफ दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे सिंपल है। तो अगर हम लोग बात करें साइन थीटा की, क्रॉस प्रोडक्ट है तो वैसे हमारे पास होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, साइन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी। ओके, और यहाँ से अगर हम लोग बात करें, मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस बी दिया है आपके पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन, इसे ए बी ही लिख लेते हैं, और ए डॉट बी हमें पता है ए बी कॉस थीटा होता है अपॉन ए बी, दैट इज दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, दिस इम्प्लाइज टेन थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज 10 पाई बाई 4। फर्स्ट थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन पाई है ना, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू 1 पॉजिटिव सिर्फ पाई बाई 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड में तो नेगेटिव होती है। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ए डॉट बी इफ ये और ये दिया है, तो हमारे पास ए डॉट बी निकालना है। तो हम लोगों ने लेग्रेंजेस आइडेंटिटी आपको बताई थी कि मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर है। क्रॉस और डॉट में ये रिलेशन है, डॉट है और क्रॉस है। तो यहाँ पे दे रखा है 8 का स्क्वायर इज 64 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज 4 बी स्क्वायर इज 25 माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर, दैट इज दिस इम्प्लाइज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 दैट इज 36, एंड दिस इम्प्लाइज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 6। ओके, देखिए ए डॉट बी आपके पास कोई सी भी क्वांटिटी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। इसी तरह से सेकंड की बात करें, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज पाई बाई 3, फाइंड दिस। हम लोगों को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर फाइंड करना है। यहाँ पे आपके पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर है, और वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू उसके मॉडुलस का स्क्वायर होता है, ये भी हमें पता है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू उसके मॉडुलस का स्क्वायर, मींस मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर होगा। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये बता चुके हैं आपको, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और यूनिट वेक्टर एन का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर एन का स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर एन का स्क्वायर इज इक्वल टू उसके मॉडुलस का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर एन का मॉडुलस 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर आपके पास गिवन है 16, बी स्क्वायर आपके पास बी गिवन है 2, तो बी स्क्वायर 40, और थीटा हमारे पास एंगल है पाई बाई 3, मीन्स साइन 60 इज √3/2, और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4, दैट इज 16 इंटू 3 48, और यही हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, यही हमें फाइंड करना है। दिस इज अवर आंसर। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखें कि मॉडुलस वेक्टर ए हमें गिवन है 1/2, मॉडुलस वेक्टर बी हमें गिवन है 4/√3, और मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस बी हमें गिवन है 1/√3, और हमें मॉडुलस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लेग्रेंजेस आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर। वेक्टर का स्क्वायर इज मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो मॉडुलस ही है, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ओके, हमें मॉडुलस, ये इसका स्क्वायर, हमें इसको भी हम मॉडुलस ही लिख लेते हैं, इसका मॉडुलस का स्क्वायर। ये हमें गिवन है 1/3, तो 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर इज 1/3। ए हमारे पास है 1/2, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 1/4। बी हमारे पास है 4/√3, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 16/3 माइनस, ये हमें फाइंड करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 4/3 minus 1/3, that is 3/3, that is 1, and this implies मॉडुलस वेक्टर a डॉट बी, स्क्वायर रूट करेंगे और मॉडुलस फाइंड करना है हमें, तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी, दैट इज √1 इज 1, प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि मॉडुलस है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ दिस क्रॉस दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो मीन्स अगर हम लोग i j k यहाँ से ले लें
और ये हो जाएगा 2 6 14, गिवन क्या है 1 माइनस लेमडा 7 इज इक्वल टू 0 वेक्टर दिया है। 0 वेक्टर का मतलब 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज आई 6 इंटू 7 42 माइनस 14 लेमडा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस जे कैप, एंड दिस इज 7 इंटू 2 14 माइनस 14 प्लस के कैप, एंड दिस इज माइनस 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 0 मीन्स 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। और जब हम इसे कंपेयर करेंगे कंपोनेंट को, आई के कॉफिशेंट को इधर और इधर, तो 42 प्लस 14 लेमडा इज इक्वल टू 0, ये तो 0 ही है, उधर 0 है, और यहाँ से माइनस 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। किसी से भी ले लीजिए लेमडा इज इक्वल टू माइनस 42 अपॉन 14 दैट इज माइनस 3। इससे ले लीजिए या इससे ले लीजिए, ओके। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है, सेम इसी तरह से P इज इक्वल टू 27/2। इसी तरह से थर्ड वाला भी हमारे पास है। इस बार दो अननोन है, लेमडा और म्यू, पर वर्किंग रूल सेम है आई जे के, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 6 27 1 लेमडा म्यू इज इक्वल टू 0 वेक्टर। और सेम इसी तरह से हम लोगों को इसको एक्सपेंड करना है और फिर दोनों साइड कंपेयर करना है। वहाँ पे दो इक्वेशन हमें मिलेंगी। कंपेयर कर दें तो यहाँ पे लेमडा और म्यू में रिलेशन, यहाँ सिर्फ म्यू है और यहाँ सिर्फ लेमडा है। तो यहाँ से ले लें तो अगर लेमडा इज इक्वल टू, देखिए डायरेक्ट कर देते हैं, आप कर लीजिएगा। यहाँ पे लेमडा 3 आ गया, यहाँ पे आपके पास म्यू इज इक्वल टू 27/2 आ गया, और यहाँ से आपके पास 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इज इक्वल टू 0 आ गया। इसे वेरिफिकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि म्यू और लेमडा की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, तो चेक कर लीजिए कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, सिर्फ इसलिए, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 इंटू 27/2 माइनस 27 लेमडा इज योर 3, तो 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो वेरीफाई हो रहा है, मीन्स म्यू इज इक्वल टू 27/2 एंड लेमडा इज इक्वल टू 3। दिस इज अवर आंसर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।